एक ऐसा वक्त है, एक ऐसा फ्रेम जो कभी नहीं बदलता। 2:11 का वो आखिरी फ्रेम जहां एक कहानी हमेशा के लिए ठहर गई है। चलिए इस धुंधली हकीकत की तह तक चलते हैं। सुनने में तो ये बस एक लाइन लगती है ना? पर ये उस पहेली की पहली परत है जो बनारस के घाटों पर सदियों से फुसफुसाई जा रही है। एक ऐसी कहानी जो हमारे सच को चुनौती देती है। सोचिए जरा, एक ऐसा घाट जहां चिताओं की आग कभी ठंडी नहीं पड़ती, जहां जीवन और मृत्यु का पहिया एक पल को भी नहीं रुकता। वहां हर रात ठीक इसी समय एक ऐसी खामोशी छा जाती है जो कुदरती नहीं लगती। और इस खामोशी पर सवाल उठाना सख्त मना है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि यहां जिज्ञासा की कीमत जान से भी बड़ी हो सकती है। इतनी बड़ी कि लोग सवाल करने से बेहतर चुप रहना ही समझते हैं। पर देखिए, हर पुरानी कहानी को कोई ना कोई चुनौती देने वाला आ ही जाता है। तो हमारी कहानी में भी एक ऐसा ही किरदार है, राघव, जो अपने कैमरे के साथ इस सदियों पुराने रहस्य से पर्दा उठाने आया था। राघव के लिए अरे ये सब मनगढ़ंत बातें थीं, अंधेरी रातों में सुनाया जाने वाला अंधविश्वास। वो एक फोटोग्राफर था और उसका मानना था कि कैमरा सिर्फ सच को पकड़ता है, डर को नहीं। तो एक तरफ थी घाट की वो सदियों पुरानी ऊर्जा और दूसरी तरफ राघव का मॉडर्न कैमरा और ट्राइपॉड। ये एक तरह से विज्ञान और विश्वास के बीच की एक अनकही लड़ाई थी। एक बूढ़े पंडित ने उसे रोका, उसे चेतावनी दी, एक ऐसी चेतावनी जिसमें शायद सदियों का तजुर्बा छिपा था। लेकिन राघव के लिए ये भी बस उस कहानी का एक हिस्सा था। वो तो बस मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां राघव की हकीकत घाट के उस गहरे रहस्य से टकराने वाली थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। रात धीरे धीरे अपना रंग बदल रही थी। गंगा का बहाव जैसे थम सा गया। हवा ने सांस रोक ली और कुत्तों का भौंकना भी बंद हो गया। 2:10 राघव ने अपना कैमरा सेट किया और फिर वक्त हुआ 2:11। एक ही पल में घाट पर मौजूद हर एक दिया, हर एक रोशनी बुझ गई। घना स्याह अंधेरा, ऐसा अंधेरा जैसे वहां कभी रोशनी थी ही नहीं। और उस पिन ड्रॉप साइलेंस में एक आवाज गूंजी। कोई राख पर चल रहा था, एक धीमी लेकिन लगातार बढ़ती हुई चाल जो सीधा राघव की तरफ आ रही थी। राघव ने पलट कर देखा तो जैसे उसका खून जम गया। सामने जो खड़ा था वो इस दुनिया का नहीं लग रहा था। एक पंडित जिसका शरीर आधा जला हुआ था, आंखें बिल्कुल सफेद थीं और उसके हाथ में जो आरती का दिया था उसकी लौ रोशनी नहीं अंधेरा फैला रही थी। उस आकृति से एक धीमी, बहुत ही धीमी गूंजती हुई आवाज आई। ये कोई सवाल नहीं था, ये एक इल्जाम था। और तब राघव को शायद समझ आया कि उसने अनजाने में किसी ऐसी रस्म को अधूरा छोड़ दिया था जिसका वो खुद एक हिस्सा बन चुका था। तभी घाट की जमीन उसे निगलने लगी। उसके पैर राख में धंसते जा रहे थे और उस राख से जले हुए, रोते हुए, मुस्कुराते हुए न जाने कितने ही चेहरे उभर रहे थे, जैसे वो सब उसी आखिरी आरती का हिस्सा हों। ये कहते हुए उस पंडित ने काली लौ वाला दिया ऊपर उठाया। ये कोई धमकी नहीं थी, ये उस जगह की सच्चाई थी। और ठीक उसी वक्त क्लिक, राघव के कैमरे का शटर अपने आप दब गया। उस अलौकिक खामोशी में ये एक बहुत ही चौंकाने वाली आवाज थी। कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि असली और शायद ज्यादा डरावना सवाल तो अब शुरू होता है जो उस कैमरे में कैद हो गया था। अगली सुबह जब रोशनी लौटी तो घाट पर सिर्फ राघव का कैमरा पड़ा मिला। राघव वो उस रात के अंधेरे की तरह ही गायब हो चुका था और उस कैमरे की मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ एक तस्वीर थी, एक आखिरी फ्रेम। उस तस्वीर में जो था वो किसी के भी होश उड़ा सकता था। तस्वीर मणिकर्णिका घाट की थी और उसके ठीक बीच में राघव खड़ा था। पर वो अब पहले वाला राघव नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसके हाथ में वही काली लौ थी। तस्वीर के ठीक नीचे
ये शब्द अपने आप लिखे हुए थे। राघव तो सिर्फ एक कहानी को गलत साबित करना चाहता था, पर वो खुद उस कहानी का सबसे नया और डरावना अध्याय बन गया। वो सिलसिला टूटा नहीं। उस रात भी ठीक 2:11 पर घंटियां खामोश हो गईं, और आज भी होती हैं। शायद अब कोई नया पंडित उस आखिरी आरती को पूरा कर रहा है। राघव एक तस्वीर लेने गया था, पर शायद उसकी ही तस्वीर ले ली गई। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक कैमरा यादों को कैद कर सकता है, तो क्या वो एक आत्मा को भी कैद कर सकता है? सोचने वाली बात है ना?